तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले विप्रो कंपनी के बारे में, क्योंकि यदि बात करें तो देख सकते हैं विप्रो अगर आप देखेंगे तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो आईबीएम के कंपनी के साथ में कंपनी ने विप्रो ने पार्टनरशिप की है। और किस लिए की वो भी आप देख सकते हैं, एआई सर्विसेज देने वाली ये कंपनी अभी, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और आईबीएम के साथ में मिलके न्यू एआई सर्विसेज देने वाली है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। क्योंकि आपको भी पता ही होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आईटी में रह के अगर आपने एआई को अडॉप्ट नहीं किया तो मतलब क्या किया फिर, क्योंकि एआई का ही फ्यूचर ऐसा माना जा रहा है। तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या एआई में काम करना भी, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो पिछले मतलब कल परसों के दिन ही एलटीआई माइंट्री कंपनी ने भी इसमें मतलब कह सकते हैं नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था एआई का। और मतलब और पिछले महीने में भी अगर आप देखेंगे कुछ महीने पहले इन्फोसिस ने भी किया था एआई में, कुछ एक्विजिशंस किए थे, टेक महिंद्रा ने भी किए थे। मतलब सबको पता है कि अगर आप एआई में अगर आप मतलब एआई को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आपको मतलब जैसा समय चल रहा है उस हिसाब से आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। तो ये इस शेयर मार्केट की कह सकते हैं डिमांड है। शेयर मार्केट जान लीजिए आप, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी कह सकते हैं डिमांड है। जो चल रहा है अभी, जो इवॉल्व हो रहा है उसके साथ में आपको बदलना होगा। और देख सकते हैं विप्रो भी अगर आप देखेंगे तो आईबीएम कंपनी के साथ में, जो कि काफ़ी बड़ी कंपनी है विदेश की, उसके साथ में पार्टनरशिप की है और न्यू एआई सर्विसेज का कह सकते हैं देने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात है। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है बोनदादा ग्रुप, मतलब बोनदादा इंजीनियरिंग कंपनी। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न इस कंपनी ने पिछले कुछ समय में बना के दिए। और काफ़ी ज़बरदस्त सेक्टर में कंपनी काम भी करती है। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं नया उनको ऑर्डर भी मिला है। और देख सकते हैं कहाँ से ऑर्डर मिला है, तो देख सकते हैं सन ड्रॉप्स एनर्जिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से कंपनी को ऑर्डर मिली है। सोलर पावर प्लांट की ऑर्डर है। जी हाँ दोस्तों, इसी सेक्टर में कंपनी काम करती है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और पिछले कुछ समय में तो अफलातून रिटर्न्स कंपनी ने बना के दिए। और काफ़ी समय पहले मैंने इस कंपनी को आपको रडार पर ला के भी दिया था। जो इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको बात पता भी होंगी। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं नया उनको जो ऑर्डर मिला है वो भी देख सकते हैं आप। लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 करोड़ के आसपास कंपनी को ऑर्डर मिली है। ऑर्डर साइज देखेंगे तो काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन कंपनी भी छोटी है, ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ऑर्डर कब तक एग्जीक्यूट करनी है, तो वो 5 मई 2024 तक, उसके पहले उनको मतलब ऑर्डर एग्जीक्यूट करनी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ज़्यादा समय नहीं दिया है, थोड़े समय में कंपनी को काम करके निकलना है और पैसे तुरंत कंपनी को मिल जाएंगे। तो यदि बात करें आगे जेन टेक, मतलब जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में, तो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त और ख़तरनाक रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और कंपनी जिस सेक्टर में भी काम करती है वो भी काफ़ी इमर्जिंग सेक्टर है। और कंटिन्यूसली वो सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर भी मिले इस कंपनी को। आपको पता ही होगा कंपनी काम करती है ड्रोन सेक्टर में और इमर्जिंग सेक्टर है। और अगर आप बात करें तो एक तरीके से कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर का एक तरीके से हिस्सा है ड्रोन सेक्टर भी। तो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी अच्छे इनको सरकार से ऑर्डर मिले। और यदि बात करें तो देख सकते हैं और एक इनको ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं कितने की ऑर्डर है, तो वो भी देख सकते हैं लगभग 93 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। और सरकार से ही मिली है, डिफेंस गवर्नमेंट से मिली है। तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और भले ही मतलब ऑर्डर काफ़ी बड़ी नहीं है, ऑर्डर छोटी है, लेकिन कंपनी भी छोटी है। हालांकि अभी इतनी छोटी नहीं रही जितनी मतलब एक साल पहले थी। मतलब एक साल पहले तो काफ़ी छोटी कंपनी थी। अभी पिछले एक साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी ने रिटर्न बना के दिए। और अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट भी जो आए थे अभी क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो आए थे, काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट थे। मतलब काफ़ी कह सकते हैं बढ़िया ग्रोथ दिखाई थी कंपनी ने, प्रॉफिट में भी, रेवेन्यू में भी, जिसकी वजह से लगातार कंपनी में अपर सर्किट भी लगे थे। तो एक कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी काम कर रही है ड्रोन सेक्टर में और सरकार से भी इनको ऑर्डर मिल रही है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और यदि आगे बात करें तो इस कंपनी का नाम है एक्सैरो टाइल्स। तो इस कंपनी की भी यदि बात करें तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने 12 मार्च को, जी हाँ दोस्तों 12 मार्च को कंपनी ने मीटिंग बुलाई है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलने वाले हैं। और सब्जेक्ट क्या है, तो देख सकते हैं मीटिंग का जो सब्जेक्ट है वो ये है, क्या जो स्टॉक स्प्लिट है वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए।
तो अभी देखना होगा वो तो 12 मार्च को, क्योंकि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि कंपनी ने मीटिंग बुलाई है तो कंपनी 100% देंगी। तो मैं फिर से आपको बता दूं 100% कोई गारंटी नहीं है। मीटिंग बुला के मतलब कह सकती है कि नहीं हमें हम नहीं देंगे तो मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बोर्ड मीटिंग अगर उसके लिए बुलाई है, सब्जेक्ट वो है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि शायद स्टॉक स्प्लिट दे दे, मतलब मैक्सिमम चांसेस है, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। ये बात भी आपको मतलब पता चाहिए। अभी ये तो 12 मार्च को मीटिंग के दिन ही तय होगा क्या स्टॉक स्प्लिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और अगर देना भी चाहिए तो कि जो रेशो भी होगा वो रेशो भी उसी मीटिंग में तय होगा। तो ये तो मीटिंग के बाद ही अभी बात सामने आएंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि स्टॉक स्प्लिट देने वाली, मतलब एक कॉर्पोरेट एक्शन है ये, तो जरूरी नहीं है कि शेयर्स हमको लेना ही है। आप एक बात समझ लीजिए, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी अच्छे करने वाली है, तो ही आप मतलब कंपनी के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में सोचना शेयर मार्केट में। क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होती है, बोनस, स्टॉक स्प्लिट, ये मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे फायदेमंद सौदा होता है। मतलब शॉर्ट टर्म में इतना कुछ खास फायदा नहीं, मतलब मुझे तो भी नहीं लगता लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फायदा होता है। मतलब होता है कि आपको एक मतलब समझ लीजिए आप, क्या होता है ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो जो शेयर्स बोनस देते हैं, स्टॉक स्प्लिट देते हैं, तो मतलब एक बार आप शेयर्स ले लेते हैं अगर, और कंपनी बोनस और स्टॉक स्प्लिट देती है तो आपके शेयर्स बढ़ते रहते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, क्योंकि कंपनी का अगर बिजनेस बढ़ने वाला है, कंपनी अगर कह सकते हैं फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो भविष्य में कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, तो भविष्य में प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेंगी। तो वो शेयर प्राइस भी बढ़ेंगी तो कंपनी उसको चाहेंगी कि शेयर प्राइस मतलब फिर से कम की जाए प्राइस, ताकि एक आम आदमी भी आराम से उसको अफोर्ड कर सके। तो कंपनी ऑफकोर्स बाय मतलब स्टॉक स्प्लिट देंगी, बोनस देंगी। तो मतलब घूम फिर के बात वही आ जाती है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी काम कैसे कर रही है, क्या कंपनी ग्रो कर रही है, नो मतलब ग्रो कर रही है नहीं ग्रो कर रही है। तो मतलब वही हमेशा मैं आपको इसके लिए बताता हूँ कि बिजनेस देखिए, अगर भविष्य में कंपनी अच्छा करने वाली है तो फिर कोई बात नहीं, फिर आपकी मर्जी ले भी सकते हैं। लेकिन सिर्फ मतलब ऐसे स्टॉक स्प्लिट दे रही है या डिविडेंड दे रही है या बाय बैक है, तो इसके मतलब फांसे में मतलब जरूरी नहीं आपको आना ही है, ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।